सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 10 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जामा पटुका चोली बाहें की चिन्ह मोहरी बंध बगल ये आशिक अंग देख के आगू नजर न सके चल। श्रीराज जी ने अंगों में धारण की हुई जामा पटुका कंचू की उसकी बाहें उसकी किनार की चुन्नटें तथा स्कंध के नीचे जामे के बंध या डोरी की शोभा देखकर अनुरागिनी आत्माओं की दृष्टि वहीं पर स्थिर हो जाती है, उससे आगे कहीं भी नहीं जा सकती। चोली अंग को लग रही हार लटके अंग हलत तले हार बीच दुगदुगी नहरे लहरे जोत चलत। श्रीराज जी के अंगों को स्पर्श करती हुई जामा की कंचुकी पर लटकती हुई मालाएं अंगों के हल्के स्पंदन से ही लहराने लगती है। इन मालाओं के नीचे दुगदुगी सुशोभित है, उनसे उठती हुई ज्योति की तरंगे नहरों की भांति चलती हुई प्रतीत होती है। बगलो बेली फूल खंबे गिरबान बेली चर पीछे कटाव जो कोतकी रूह छोड़ न सके कुएं कर। जामा के पार्श्व भाग में तथा स्कंद प्रदेश में अनेक लताएं एवं फूल सुशोभित है। उसके किनार की पट्टी पर भी झरी की लताएं बनी हुई है। पृष्ठभाग पर केतकी के फूल के आकार की चित्रकारी सुशोभित है। इस अनुपम छवि को छोड़कर यह आत्मा कैसे आगे बढ़ सकती है। कोहे हार हम हैरे पर अति विराजे अंग लाग सुख दे हक सूरत को ये कौन हमारो भाग। श्रीराज जी के कंठ पर सुशोभित हार कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हम श्रीराज जी के अंगों में सुशोभित है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम श्रीराज जी के दिव्य स्वरूप की शोभा बढ़ा रहे हैं। कंठ हार नंद सब चेतन देख शोभा सब चढ़ दी देत ये सुख रूह सोई जानही जो सामी हक इशारत लेत। कंठ में धारण की हुई रत्नों की ये सभी मालाएं चेतन हैं एवं एक दूसरे से बढ़कर अधिक सुंदर है। इस अपार शोभा का आनंद वही ब्रह्म आत्माएं अनुभव कर सकती है जो श्रीराज जी के सम्मुख रहकर उनके नेत्रों का संकेत समझ लेती है। ये जंग रूह देखिया चाहे मिल जोते जोत लरत कई नंग रंग अवकाश में मीनो मीने जंग करत। मेरी आत्मा इन आभूषणों से निकलती हुई ज्योति का परस्पर द्वंद्व देखना चाहती है क्योंकि विभिन्न प्रकार के रत्नों के रंग आकाश में परस्पर द्वंद्व करते हुए दिखाई देते हैं। जोत अति जवेरन की बाहों पर बाजू बंध जात चली जोत चीर के कई विध ऐसी सनंद। श्रीराज जी की भुजाओं पर बंधे भुज बंधों में जड़ित रत्नों में इस प्रकार की विशेषता है कि उनकी ज्योतिर्मय किरणें अन्य रत्नों के प्रकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही दिखाई देती है।
हाथ कांडो कड़ी पहुँचिया, जानो ये जोत इन थे अतंत। जोत सागर आकाश में, कोई सके ना इत अटकत। हस्त कमलों की कलाई में पहनी हुई कड़ी एवं पहुँचियों में जड़ित रत्नों की ज्योतिर्मय आभा इन भुज बंधों से भी अधिक है। इनसे निकलती हुई किरणों की कोई भी प्रकाश रोक नहीं सकता। ये तो विशाल सागर तल को स्पर्श करती हुई आकाश तक व्याप्त हो जाती है। बाजू बंध पहुँची कड़ी, ये भूषण शोभा अपार। नरम हाथ लिंके हथेलियाँ, क्यों आवे शोभा सुमार। भुजबंध पहुँची कड़ा आदि आभूषणों की शोभा ही अपरंपार है। अत्यंत कोमल हस्तकमल की हथेलियों में अंकित रेखाओं की अपार शोभा भी शब्दों की सीमा में नहीं आ सकती। जुदे जुदे रंगो जोत चले, ये जो नंग हाथ मुदरी। ये तेज लहरे कहीं उठत है, ज्यों ज्यों चलवन करे अंगूरी। इन हस्तकमलों की प्रत्येक अंगुलियों में सुशोभित मुद्रिकाओं के रत्नों से भी अलग अलग रंगों की किरणें प्रदीप्त होती है। श्रीराज जी इन अंगुलियों को जैसे जैसे चलाते हैं, वैसे वैसे इन किरणों की लहरें उठती हुई दिखाई देती है। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 10 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।